ईश्वर ने मनुष्य को वाक शक्ति जैसा वरदान देकर उसे धरती के सभी प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है। इस वाक शक्ति का सहारा लेकर वो अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। भले ही वो आपस में अपनी भाषा में बात करते हो, पर उसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन उनके प्रति प्यार और आदर उन्हें खूब समझ आता है। आप भी यदि जानवरों को प्यार करेंगे तो उसके बदले में वह भी बेहद प्यार करते हैं। ऐसा कहा और माना भी जाता है कि घोड़े और श्वान जैसे कुछ जानवर मनुष्य से भी अधिक भरोसेमंद और स्वामी भक्त होते हैं। परंपरा का हिस्सा है पशु प्रेम। पशु पक्षियों का साहचर्य प्राप्त करना तो हमारी परंपरा का अटूट हिस्सा रहा है। चाहे वो पक्षियों को दाना चुगाना हो, चींटियों व मछलियों को दाना डालना हो, अथवा गाय या श्वान को रोटी खिलाना, यह आचरण पशु पक्षियों के प्रति हमारे कोमल व संवेदनशील व्यवहार को दर्शाते हैं। यही नहीं, हम में से बहुत से लोग इन जानवरों को पालने का भी शौक रखते हैं। इन्हें पालना भी कम रोमांचक नहीं होता। धीरे धीरे ये बेजुबान जानवर भी अपने पालक से प्यार करने लगते हैं। भले ही ये बोल न पाएं, किंतु हमारे प्रति उनका व्यवहार ही सब कुछ बता देता है। ये हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन हमारे आनंद को और बढ़ा देते हैं। कई मायनों में तो ये हमारे सच्चे मित्र व सहायक भी सिद्ध होते हैं। यहाँ तक कि हमारे तनाव को भी कम करने में सहायक होते हैं। कम हो रही संवेदनशीलता अब ऐसा दिख रहा है कि इन जानवरों के प्रति हमारी सहानुभूति व संवेदनशीलता में कमी आती जा रही है, जबकि इन जानवरों के प्रति संवेदना रखना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। इन्हें भी तो हमारी तरह भूख व प्यास लगती है, तकलीफ होती है, जिसे इनके शारीरिक हाव भाव से आसानी से समझा जा सकता है। अतः इन निरीह बेजुबान जानवरों की सेवा व रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो सोचो, कैसा होता हमारा जीवन। जरा सोचिए, यदि गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता, बकरी जैसे जानवर न होते तो क्या हमारा जीवन इतना आसान होता? कतई नहीं। किंतु फिर भी कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि जब तक ये जानवर उनके काम आते हैं तब तक वो इन्हें पालते हैं, और बाद में इनके अक्षम होने पर इनकी देखभाल तो दूर, इन्हें यूं ही सड़क पर भूखा प्यासा छोड़ देते हैं। अतः अपने स्वार्थ के लिए पशुओं के साथ ज्यादती न करें। इनके प्रति प्रेम भाव तो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। महापुरुषों ने भी बताया महत्व। गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी जी तक का संदेश प्राणी जगत के प्रति स्नेह व करुण भाव बनाए रखने का ही रहा है। लेकिन आज उन्नति व तरक्की की दौड़ में शामिल होकर हरे भरे जंगलों को काटकर उनके स्थान पर कंक्रीट का जंगल खड़ाकर हम जानवरों से उनके प्राकृतिक घर छीन रहे हैं। बढ़ते मोबाइल टावरों ने भले ही दुनिया हमारी मुट्ठी में कर दी हो, पर इन टावरों से न जाने कितने पक्षियों की प्रजातियां ही खत्म सी हो गई हैं। यद्यपि आज बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं व संगठन पशु पक्षियों के प्रेमी इन बेसहारा बीमार जानवरों की देखभाल में अपना सहयोग देते हैं। समय समय पर इन जानवरों की रक्षा व सुरक्षा के लिए सख्त कानून भी बने हैं, लेकिन ये तब तक अपर्याप्त है जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इनके प्रति संवेदनशील भाव उत्पन्न नहीं करेगा। प्रणव है हमारी प्रेरणा। हमरे स्कूल में ही कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले छात्र प्रणव कौशिक जानवरों के प्रति संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण है। प्रणव जहाँ कहीं भी किसी घायल, चोटिल व बेसहारा पशु पक्षियों को देखते हैं, वो तुरंत उनकी देखभाल में जुट जाते हैं। उनकी इस सेवा और प्रेम भाव के कारण अनेकों पशु पक्षियों को जीवनदान मिल चुका है। हम सभी को प्रणव जैसे बच्चों व लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए।